हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? टॉप ऑफ द वर्ल्ड यानी बहुत खुश। तो सभी बच्चे खुश हैं, स्वस्थ हैं? यस, वेरी गुड। तो बेटा ये देखें, ये है आज की हमारी वर्कशीट नंबर कार्यपत्रक 20 यानी वर्कशीट नंबर 20। तो सभी बच्चे वर्कशीट शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ठीक है, तो शुरू करें। तो ये देखो बेटा, ये आज की हमारी वर्कशीट है। तो वर्कशीट शुरू करने से पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले विद्यार्थी का नाम, बच्चे अपना नाम लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे कक्षा अध्यापक का नाम यानी अपने अध्यापक का नाम। ये हमारी कार्यपत्रक 20 है, वर्कशीट नंबर 20। क्या डेट है? 3 दिसंबर 2020। और ये हमारा विषय है, सब्जेक्ट है हिंदी। साथ ही हाथ बढ़ाना भाग 2। ये कक्षा 6 के बच्चों के लिए वर्कशीट है। यहाँ सभी बच्चे अपना सेक्शन लिख लेंगे, ए, बी या सी, जो भी आपका सेक्शन हो। तो पिछले कार्यपत्रक में हमने पढ़ा कि साथी हाथ बढ़ाना नामक गीत के गीतकार साहिर लुधियानवी जी ने गीत में मिलकर काम करने के महत्व को बताया है। उन्होंने बताया है कि मेहनत करने वालों ने जब मिलकर काम किया है तो सागर ने भी उनके लिए रास्ता छोड़ दिया और पहाड़ों ने भी मेहनत करने वालों के आगे अपना माथा झुकाया है। अब हमें आगे पढ़ना है, तो पहले पढ़ते हैं। फिर देखो क्या है, साथी हाथ बढ़ाना। मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना। कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक। अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक। साथी हाथ बढ़ाना। तो यानी जब हम मेहनत करते हैं, हम साथ में मिलकर मेहनत करते हैं, हम एक होकर मेहनत करते हैं, तो हमें मेहनत से क्यों डरना है? हमें डरना नहीं है। जब हम गैर लोगों की, अनजान लोगों की जो खातिर कर सकते हैं, तो हाथ मिलकर हम अपनी खातिर क्यों ना करें? ठीक है। तो जब हम दुख में भी एक हैं, सभी साथी जितने भी दोस्त हैं, मित्र हैं, वो साथी दुख में भी एक हैं और सुख में भी एक हैं। अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक। तो यानी जब हमारा रास्ता नेक है, तो चलिए सभी साथी मेहनत करें और अपना हाथ बढ़ाएं, यानी मिलकर काम करें। एक से ही एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया। यानी जब एक से एक मिलता है, ठीक है, तो क्या हो जाता है? दरिया बन जाता है। एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा। एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत। एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। साथी हाथ बढ़ाना, यानी जब एक एक होके मिल जाता है तो पर्वत भी बन जाता है और अपनी मंजिल बन जाती है, अपनी मंजिल आसानी से मिल जाती है। और हम जब एक साथ मिलकर काम करते हैं तो अपनी किस्मत को भी हम खुद लिख सकते हैं। तो इसमें यही बताया गया है कि हमें मिलकर काम करना चाहिए। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। ठीक है, हम जब मेहनत करते हैं तो हमारे लिए जो सागर है वो भी रास्ता बना देता है और जो पहाड़ है वो भी हमारे लिए अपना माथा झुका लेते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1 क्या है? अपने आसपास तुम किसे साथी मानते हो और क्यों? लिखिए। यानी जो भी आपके आसपास है, आप किसे साथी मानते हो वो आपको बताना है। तो देखो इसका आंसर क्या होगा। प्रश्न नंबर 1 का आंसर मैंने यहाँ से लिखा है। प्रश्न नंबर 1 का आंसर कि हमारे जो भाई बहन है हमारे आसपास रहते हैं, माता पिता आसपास रहते हैं, मित्र, सहपाठी, शिक्षक और हमारे जो पड़ोसी होते हैं सभी आसपास रहते हैं। सभी हमारे साथी होते हैं, दोस्त होते हैं, क्योंकि यह सब हमें किसी न किसी रूप में सहयोग करते हैं। यानी जब भी कोई मुसीबत आती है तो हमारी सहायता करते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? फिर है हमारा प्रश्न नंबर 2, आपके घर में मम्मी और पापा के क्या क्या काम हैं? क्या वे एक दूसरे का हाथ बटाते हैं? तो आपको बताना है कि आपके घर में मम्मी पापा के क्या क्या काम है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है कि हमारे माता पिता को कई काम होते हैं, जहां एक और पापा कार्यालय जाते हैं, स्कूल जाते हैं, दफ्तर जाते हैं और वहीं बाजार से सामान भी लाते हैं। तो वही जो दूसरी तरफ है, जो हमारी माँ है, वो क्या करती हैं? घर की सफाई करती हैं, हमारे लिए खाना बनाती हैं, हम सबको पढ़ाती हैं, हमें तैयार करके स्कूल भेजती हैं, हमारे कपड़े धोती हैं, घर की देखभाल करती हैं, आदि कार्य करती है। वह भी एक दूसरे का काम में हाथ बटाते हैं। यानी
मम्मी पापा के काम अलग अलग हैं लेकिन फिर भी एक दूसरे का हाथ बटाते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। फिर देखो प्रश्न नंबर 3 क्या है। यह गीत किस फिल्म का है? साथ ही हाथ बढ़ाना। क्या आपने यह फिल्म देखी है? तो मैंने तो ये फिल्म नहीं देखी। तो ये फिल्म है, यानी यह गीत हम लिखेंगे, यह गीत नया दौर फिल्म का है। यह गीत नया दौर फिल्म का है, लेकिन मैंने यह फिल्म नहीं देखी। लेकिन मैंने यह फिल्म नहीं देखी है। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया है। फिर नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर 4, इस गीत की किन पंक्तियों को आप अपने आसपास की ज़िंदगी में घटते हुए देख सकते हो? तो आपको बताना है कि जो ये इस गीत की जो पंक्ति है, आपको बताना है कि आप अपने आसपास की ज़िंदगी में घटते हुए देख सकते हो। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना। ठीक है, यानी जब हम मेहनत करते हैं तो हमें मेहनत से नहीं डरना चाहिए। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया है, राइट। फिर नेक्स्ट देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। प्रश्न नंबर 5, हाथ और हस्त एक ही शब्द के दो रूप हैं, यानी हाथ और हस्त एक ही शब्द है। नीचे दिए गए शब्दों में हस्त और हाथ छिपे हैं। शब्दों को पढ़कर हाथों का इनमें क्या काम है लिखिए। आपको बताना है कि हाथों का इनमें क्या काम है, तो आपको बतानी है। तो फर्स्ट क्या है देखते हैं। फर्स्ट है जैसे कि हथघड़ी, हथौड़ा, हस्तशिल्प, हस्तक्षेप, निहत्था, हथकंडा, हस्ताक्षर, हथकरघा। तो देखें, यस, तो पहले देखते हैं हाथघड़ी। हाथघड़ी क्या होती है? यहाँ पर देखिए हाथघड़ी क्या है। हाथघड़ी हाथ की कलाई पर पहनी जाती है। हाथघड़ी से हम समय देखते हैं, तो यानी इसका संबंध किससे है? हाथ से है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो नेक्स्ट क्या है। हथौड़ा लोहे का एक औजार होता है। यह ठोकने, पीटने आदि के काम में आता है। तो इसका काम किससे होता है? इसका काम भी हाथों से ही होता है। फिर नेक्स्ट देखो हस्तशिल्प ऐसे कार्य को कहते हैं जो हाथों से किया जाता है। हाथों से वस्तुएं बनाई जाती हैं और सजाई जाती हैं। हस्तशिल्प में मशीनों द्वारा कोई भी कार्य नहीं किया जाता, यानी सब कार्य कैसा होता है? हाथों से ही। फिर नेक्स्ट वर्ड है जो है वो है हस्तक्षेप। तो हस्तक्षेप का अर्थ होता है किसी दूसरे व्यक्ति के कार्य में दखल देना, दूसरे के कार्य में बिना सहायता मांगे अपनी टांग अड़ाना। ठीक है, इसको हम कहते हैं हस्तक्षेप। फिर नेक्स्ट देखो नेक्स्ट क्या है, यानी जो हस्तक्षेप होता है उसमें हाथों का कोई काम नहीं होता है। पांचवा क्या है? निहत्थे का अर्थ है जिसके हाथों में कोई भी किसी भी प्रकार का हथियार न हो। फिर नेक्स्ट क्या है? प्रश्न नंबर 6, यानी पॉइंट नंबर 6, प्रश्न नंबर 5 का पॉइंट नंबर 6, हथकंडा। किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए अनुचित तरीके से अपनाए गए तरीकों को हथकंडा कहते हैं, यानी इसमें भी हाथ का कोई कार्य नहीं है। फिर नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 5 का पॉइंट 7, हस्ताक्षर का अर्थ होता है अपने हाथ से लिखा हुआ अपना नाम, जो किसी काम को करने के लिए अपनी सहमति देता है या किसी लेख को प्रमाणित करने की स्वीकृति देता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? हस्ताक्षर। तो यानी हाथों से किया गया काम होता है। फिर नेक्स्ट क्या है? प्रश्न नंबर 5 का पॉइंट नंबर 8, हथकरघा में हाथों से काम किया जाता है। इसमें हाथों से किए जाने वाले लघु और घरेलू उद्योग शामिल होते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या है।
तो बेटा ये थे हमारे क्वेश्चन आज के। कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश। नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन व पानी से धोइए। तो सभी बच्चे वर्कशीट शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और सभी बच्चे इसका रिप्लाई करेंगे। तो मिलते हैं कल नए वर्कशीट के साथ। आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। वीडियो को लाइक कीजिए और सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बाय बाय, धन्यवाद।